हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है 15 जनवरी और दिन है रविवार और आज है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो आप सबको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा त्यौहार है ना जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, बस केवल इसके नाम अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि हम यूपी से हैं ना, तो यूपी में संक्रांति को खिचड़ी बोलते हैं, यानी खिचड़ी के नाम से जानते हैं। और आज का मुख्य भोजन भी खिचड़ी ही है। तो पहले पूजा पाठ खत्म कर लें, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान जो है वो अपना स्थान बदल रहे हैं, यानी दक्षिणायण में अभी तक वो निवास कर रहे थे, आज से वो उत्तरायण के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा करतिल निकाला है और थोड़ा सा कपूर, धूप बत्ती, अक्षत। फूल तो नहीं मिल रहे हैं आजकल, फूल बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। थोड़े से गुड़हल में फूल आते हैं, लेकिन वो फूल बहुत ऊपर लगे हैं तो तोड़ नहीं पाए थे, तो इसलिए मैंने अच्छा रख लिया है बाकी चीज़ें। और ये थोड़ा सा गुड़ मैंने रखा है, थोड़ा सा घी ले लेंगे, इसका भोग लगा देंगे भगवान को। और मम्मी अभी मट्ठा बनाने जा रही हैं। वैसे मट्ठा कल ही बनाना था, लेकिन दही नहीं जमा था, इसलिए वो आज के लिए रखा रह गया था। और एक ख़ास बात आपको आज बताते हैं। खिचड़ी के दिन हम लोगों के यहाँ बाथरूम के बाहर लाइन लग जाती है कि कौन पहले नहा ले, कौन पहले नहा ले। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सूर्योदय के पहले अगर आप स्नान करते हो ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप गंगा स्नान करते हो तब तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सभी लोग गंगा स्नान के लिए तो नहीं जा सकते ना, तो वो एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम लोग घर में ही जल्दी नहाने की कोशिश करते हैं बचपन से। और गाँव में कुछ ऐसा बोला जाता था जब मैं छोटी थी ना, तो वो अभी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। खिचड़ी के दिन अक्सर वो याद आ जाता है कि सब लोग बच्चों से बोलते थे कि जल्दी नहा लो, जल्दी नहा लो, तो तुम्हें बहुत सुंदर जीवन साथी मिलेगा। अब अभी मुझे हंसी आती है इस बात पर, लेकिन मुझे पता है कि जल्दी नहाने के पीछे का कारण जो है वो कुछ दूसरा है। तो हम यहाँ पर अभी सूर्य भगवान को साष्टांग प्रणाम करने के लिए नीचे झुके थे ना, तो इस बंदर को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। ये नीम के पेड़ पर बैठा था, वहाँ से ये थाली दिख रही थी, तो ये दौड़ के यहाँ पर बस आने ही वाले थे। जैसे हम उठे ना, ये भाग गया नीचे। तो अभी मेरे पास ये जो प्रसाद का गुड़ था ना, वो बचा था, तो मैंने कहा अब इन सबको प्रसाद दे देते हैं। लेकिन जब एक को देने लगो ना, तो बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ से मुझे भागना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब थाली चली जाएगी हाथ से। और अब यहाँ से बंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जब इधर बरगद पूजा करने के लिए आए थे ना, तब भी सब पीछे पीछे लगे थे, तो मजबूरी में मुझे डंडा लेकर पूजा करना पड़ रहा है। आप सबको नहीं दिख रहा होगा, साइड में मैंने बड़ा सा डंडा रखा है। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि आज बरगद देव भी सोच रहे होंगे कि पूजा के साथ साथ डंडा भी मिलेगा क्या। क्या करें, मजबूरी है। तो अभी पूजा पाठ मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी पूजा पाठ करने के बाद अब पहला काम है खिचड़ी का दान देना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल लिया है और थोड़ी सी दाल निकाल ली है। और दोनों चीज़ें मैंने हाथ से नहीं निकाली हैं, एक तो चम्मच से निकाला है, दूसरा कटोरी से निकाला है। तो पूरब दिशा की ओर मुँह करके इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और ये बन गई है अब खिचड़ी, और ये हमारा दान हो गया है। तो इसको मैं थाली में निकाल दूँगी और कटोरे में फिर से चावल निकाल के रख देंगे। अभी जो लोग नहा के आ रहे हैं ना, वो सब बारी बारी से अपना अपना दान निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर साइड में रख दी हैं। और अभी दोपहर तक हमारे पंडित जी आएंगे सीधा लेने के लिए, तो उनके लिए भी ये अन्न का दान निकाल देते हैं। तो एक कटोरी मैंने चावल लिया है, आटा है, मिथौरी, दाल, आलू, नमक, ये सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं कि इतना दान देना चाहिए कि एक व्यक्ति का भरपेट भोजन हो जाए। तो सारी चीज़ें मैं निकाल के बाहर रखूँगी चौक पर, क्योंकि ये जो अन्न का दान होता है ना, ये सबसे बड़ा दान होता है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई भूखा पड़ा हो और आप भगवान पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो ना, तो वो दान आपका निष्फल है। तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो यहाँ पर हम चौक बनाएंगे और चौक पर जो हमने अभी सीधा निकाला है ना, वो इसी चौक पर रखेंगे। थोड़ी देर रखा रहेगा, उसके बाद पंडित जी आएंगे तो फिर यही उठा के हम उनको दे देंगे। और साथ में खिचड़ी भी देंगे। खिचड़ी तो बहुत लोग लेने आते हैं आज के दिन। तो अभी यहाँ पर मैंने चौक बना दी है, इसमें सिंदूर, हल्दी, ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। और ये दान मैं यहीं पर रख दूँगी। और इसमें हम पैसे रखना भूल गए हैं, क्योंकि अन्न का दान दे रहे हो ना, तो बिना दक्षिणा के वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसमें अभी हम 21 रुपये रखेंगे। तो यहाँ का मेरा पूरा काम खत्म हो गया है। हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि सम्राट बाबू हमारे नहा चुके हैं, उनको जाना है कोचिंग। तो उसके पहले मुझे खिचड़ी बनानी है। और ये दाल भीगी हुई रखी है, ये है उड़द की दाल और ये है चने की दाल साइड में जो रखी है। तो अभी हम बनाएंगे बड़े, क्योंकि खिचड़ी के दिन हम लोगों के यहाँ बड़े भी बनते हैं। तो जिसको आप दही भल्ले या दही बड़े बोलते हो ना, वही हम लोगों के यहाँ बड़ा है। तो अभी मुझे दाल पीसनी है। और ये इधर देखिए हमारी खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बना ली है, थोड़ी सी अभी बनाई है, क्योंकि इकट्ठा अगर खिचड़ी बना के रख देंगे ना, तो वो एकदम भात जैसी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी।
तो थोड़ी सी खिचड़ी बनी है, ये थोड़ा सा इसमें गौ माता के लिए हो जाएगा, ये भी अपना खा लेंगे, चले जाएंगे कोचिंग। और थोड़ा सा कुत्तों के लिए और बंदरों के लिए निकाल देंगे। तो बस इतना ही बनाया है कि इतने लोग कंप्लीट हो जाएं बस, उसके बाद फिर इकट्ठे अभी सबके लिए खिचड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सम्राट बाबू जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। सुबह सुबह उठ के खिचड़ी के दिन स्नान किया जाता है सूर्योदय के पहले। इससे खूब सुंदर सुंदर दुल्हन मिलती है, अच्छी अच्छी गोरी गोरी। तो घर के सभी लोग तो उठ गए थे, लेकिन हमारे ये बिंदास बाबू ये उठ नहीं रहे थे। कह रहे थे मुझे नींद आ रही है, खिचड़ी जाए भाड़ में। तो इनको हम भी थोड़ा सा लालच दे रहे थे बचपन वाला। तो फिलहाल अभी उठ गए हैं विराटू। हमारे विराटू बहुत अच्छे बहादुर हैं, इनसे थोड़ा सा इनकी तारीफ़ कर दो ना, तब ये फिर पूछो ही मत, फिर तो ये क्या कर डाले कुछ पता नहीं है। तो अभी नहाने के लिए गए हैं, बुआ नहा रही हैं इनकी, तो कहें हम भी बुआ आपके साथ चलेंगे मंदिर। और ये मिक्सी का जो छोटा वाला जार है ना, इसमें हम दाल पीस रहे थे। तो विराट के पापा ने कहा कि जो बड़े बड़े जार रखे हैं ना, उसमें इकट्ठा डाल के पीस लो, क्यों बार बार ही छोटे वाले जार में पीस रही हो। तो मैंने इनसे कहा कि उसमें दाल नहीं पीसती है, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। तो अभी बड़े वाले जार में थोड़ी सी दाल मैंने पीस के इनको दिखाई थी, एक भी दाल नहीं पीसी थी। तो फिर से ये दोबारा जो छोटे वाले जार है ना, इसी में डाल के पीस रहे हैं। तो ये दोनों दाल हो गई हैं तैयार हमारी। और सम्राट अभी पूजा वूजा करके आए हैं ना, तो पूछ रहे थे मम्मी ये खिचड़ी कहाँ रखी है हमारी मिलाने वाली। तो ये अपना खिचड़ी मिला के उसी थाली में डाल देंगे, फिर से ये कटोरा रख देंगे। तो सम्राट अभी खिचड़ी खा के चले गए हैं कोचिंग। थोड़ी सी खिचड़ी मैंने गौ माता के लिए पहुंचा दी है और थोड़ा सा ये बंदरों के लिए निकाला है। तो इसको अभी मैंने यहीं पर रखा था क्योंकि गर्म बहुत था। तो अभी छत पर ले जाकर रख देंगे ना सम्राट के पापा, तो वहीं पर अपना खाते रहेंगे धीरे धीरे करके। इकट्ठा तो खाते नहीं हैं, तो वहीं पर रखा रहेगा। और ये बुआ और विराटू दोनों जा रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए। और मम्मी भी नहा चुकी हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। वो मंदिर से आ गई हैं, घर में पूजा कर रही हैं, ये दोनों मंदिर जा रहे हैं। तो बस अभी मम्मी नहा चुकी हैं, पूजा भी हो गई ना, तो मैंने कहा अब जल्दी से ये दाल जो रखी ना, इनको भी फेंट लेते हैं। तो मैंने कंगन उतार के बाहर कर दिया है, क्योंकि ये अभी कंगन ऐसे है ना, इसमें सब पूरा भर जाता है। आटा सानते हैं ना, तब भी कंगन उतार के बाहर करना पड़ता है। तभी मैं ये वाले कंगन घर पे नहीं पहनती हूँ। तो ये दाल जो उड़द वाली और चने वाली दाल थी ना, दोनों को मैंने मिला के अच्छे से फेंट लिया है। अभी ये देखिए फूला नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पानी में डाल रहे हैं ना, तो नीचे जाके बैठ जाता है। जब ये फूल जाएगा ना, तो जैसे ही पानी में डालेंगे ये ऊपर तुरंत तैरने लगेगा। ये देखिए, यही निशानी होती है बड़ा बनाने की। अगर ये दाल अंदर जाके बैठ जाए ना, तो समझ लो कि अभी सही नहीं है। फिर आप बड़ा बनाओगे ना, तो वो फूलेगा नहीं। तो मैंने अभी इसमें नमक डाल दिया है और हींग डाल दी है। और इधर मैंने थोड़ा सा जीरा भी भून दिया है। दीदी इसको कह रही हैं कि हम पीस के डाल दें मट्ठे में, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी काम होगा। सब लोग नहा चुके हैं ना, सबको खाने की जल्दी है। तो इंडक्शन पर मैंने पानी चढ़ा दिया है खिचड़ी के लिए। तो बस इधर बड़ा बन जाए, उसके बाद फिर खिचड़ी बनाएंगे। तो इसमें ये नमक और जीरे का पाउडर मिला दिया है, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो मट्ठा हो गया तैयार। अब बस केवल बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए आपको पहले हाथ में पानी लगाना पड़ेगा, नहीं तो दाल जब हाथ में लोगे ना, तो ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकती है। तो ये है यूपी का बड़ा। शादियों में ना तो इसकी इतनी ज़्यादा मांग होती है कि इसके आगे मिठाई भी फेल है। अगर ये ना खाने के लिए मिले ना किसी को, तो समझो इज्जत चली गई। और ये बीच में जो होल रहता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो ऐसे लकड़ी में डाल के बड़ा खाते थे। तो यहाँ पर सम्राट और विराट उस चीज़ को ताज़ा कर रहे हैं। तो इसको फ्राई करने के बाद पहले ठंडे पानी में डालना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसका पानी निचोड़ करके हम मट्ठे में डाल देंगे। तो बस ऐसे ही ये बड़े बनते हैं। तो 1-2 घंटे लग जाएंगे इनको बड़े में मट्ठे में फूलने के लिए, क्योंकि फूलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इधर हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई है और मैंने खिचड़ी में तड़का लगा दिया है जीरा और हींग से। तो बस खिचड़ी तैयार हो गई है और हमने निकाल दिया है थाली सबके लिए। तो यहाँ पर अभी खिचड़ी में जाएगा 2 चम्मच घी, क्योंकि घी के बिना खिचड़ी अधूरी है। और इसके साथ में ही मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। तो आप लोग भी आ जाइए। ये हमारे बड़े भी बढ़िया से फूल गए हैं। और इधर देखिए, ये बंदर महाराज चौक पर जो रखा था ना सीधा अन्न का दान, उसमें से कुछ तो ये भोग लगाए हैं, कुछ बचा लिया गया है। तो नीचे अभी थोड़ा सा चौक में जो आटा है ना, उसको चाटने में लगा है। तो मैंने थोड़ा सा भी और इसको खिचड़ी दिया था, लेकिन खिचड़ी नहीं खा रहा था। इसको देख के ना मुझे बड़ी दया आ रही थी। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं ना, सबको अपने पेट के लिए हर तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब बंदरों को ही देख लो,
हम लोग कितना भगाते हैं, हम लोगों का बस चले ना तो ये घर से कुछ भी ना खाने पाएँ। तो सोचो ये पेट भरने के लिए कहाँ जाएंगे, इनके पास अपनी कोई खेती तो है नहीं। सम्राट के लिए मैंने ये पूड़ियाँ बनाई हैं, उसको उड़द दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा मैंने दबाव डाला था कि आज के दिन खिचड़ी खा के ही मुँह जूठा करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर थोड़ी सी खिचड़ी खा लिए थे, बाकी पूरा गौ माता को दे दिया था। तो उनके लिए मैंने सोचा पूड़ी बना देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पर पक्का खाना बनता, मतलब पूड़ी सब्जी बाकी चीज़ें शाम के टाइम पर बनेंगी। तो मैंने कहा पूरा दिन तो ये सूख जाएगा त्यौहार के दिन, यही रख दो सामान, नीचे चल के खाना खा लो, उसके बाद फिर आना। अभी मम्मी के गए थे महावर लगा के आए, पीछे बैठी धूप में, ये देखो तो उंगली से आज लगाए ना तो उंगली में लग गया बहुत ज़्यादा। वो ढूंढ रहे थे लगाने वाला ब्रश, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, मिल नहीं रहा था, तो फिर जल्दी में मैंने सोचा कि उंगली से ही लगा देते हैं। और देखा जाए ना तो उंगली से बहुत जल्दी होता है लगाने में, ब्रश से लगाओ तो टाइम लगता है। और आज पूरे आसमान में पतंग ही पतंग दिखाई पड़ रही हैं। संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। तो चलिए अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।